हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग की सामग्री विषय अंग्रेजी कक्षा 8 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं विषय अंग्रेजी कक्षा 8 के लिए, जो कि सेशन है हमारा 2022-23 खंड ब अंग्रेजी। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 के बच्चों के लिए ये 716 प्रेजेंट सिंपल और यहाँ पास्ट सिंपल, यह सिर्फ हमें बेस बताया है, नॉर्मली जो होता है वह। तो देखिए, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का मीनिंग क्या होता है यह बता देते हैं हम। जो कि टेंस होते हैं हमारे 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस हम किसे कहेंगे? जो कि हम आज जी रहे हैं जिसमें वह हमारा प्रेजेंट है। पास्ट जो हमारा बीता हुआ कल है, और फ्यूचर टेंस हमारा आने वाला कल है। तो इस तरह यह 3 काल होते हैं, तो जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ लेकर आए, आपको बता देंगे कि यहाँ हमें इस जो चार्ट बोर्ड दिया हुआ है यह, इसमें हमें 2 टेंस दिए हुए हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। तो सिर्फ इनका प्रेजेंट और से पास्ट में उनका कैसे परिवर्तन होता है सिंपल में, सिंपल टेंस वह बताया। राइट का रोट, ड्रिंक ड्रैंक, प्ले का प्लेड, गिव का गिव, वॉक का वॉक, मेक का मेड, एंजॉय का एंजॉयड, विन का वोन और कंप्लीट का कंप्लीटेड। यह क्या है? हमारा प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस, मतलब हमने वर्तमान काल से भूतकाल में उन्हें परिवर्तित किया है। तो अब देखिए बच्चों, हम आगे देखते हैं हमें आगे क्या दिया हुआ है। जैसे कि हमें एक उदाहरण के तौर पर समझाया हुआ है। प्रेजेंट टेंस, राइट अ लेटर, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ इज और ईएस क्या है? तो यह हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ईएस इज नहीं है, यह फर्स्ट रूप है, प्लस ईएस, तो मतलब क्रिया का प्रथम रूप, या फिर उसे ईएस लगा सकते हैं। और पास्ट टेंस में आई रोट अ लेटर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, तो यहाँ क्रिया का सेकंड रूप और ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि हमें शी राइट, तो शी राइट में क्या हो जाएगा? यह शी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट यानी कर्ता, वह लड़की है तो शी। राइट यह क्या हो जाएगा? वर्ब, क्रिया हो जाएंगे, राइट यानी लिखना क्रिया, और लेटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यह यहाँ ईएस लगा हुआ है, राइट को ईएस लगा हुआ है, राइट्स। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट यानी शी राइट अ लेटर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई रोट अ लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब क्रिया का सेकंड रूप और ऑब्जेक्ट। शिक्षक इसी प्रकार प्रक्रिया द्वारा वर्ब के आईएनजी फॉर्म व उसके यूज़ को समझाए। जैसे देखिए, जैसे गो, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? गोइंग, राइट का राइटिंग। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मतलब यह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या लग जाएगा? आई एम गोइंग। और यहाँ पास्ट कंटिन्यूस में भी वॉज, एम का क्या हो जाएगा? वॉज गोइंग टू द मार्केट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर समझा दिया है। उसके बाद देखिए बच्चों, हम एक्टिविटी 1 देखेंगे। यहाँ एक्टिविटी 1 में क्या दिया हुआ है? दिए गए वाक्यों के खाली स्थान को वर्ब्स के सही फॉर्म में भरे। आवर इंडियन क्रिकेट टीम वोन द वर्ल्ड कप इन 1983। यह विन का क्या हो जाएगा? यहाँ वोन, विन यह क्रिया का प्रथम रूप है, तो वोन जीता था, मतलब हमारे इंडिया की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। फिर है देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड, सडनली आई हर्ड अ नॉइज, मतलब यहाँ क्रिया का सेकंड रूप हमें यूज़ करना है। फिर देखिए, मिल्खा सिंह वॉज लीडिंग इन द 10 meters रेस इन द ओलंपिक्स, इट सीम्ड दैट ही वुड विन द रेस, मतलब मिल्खा सिंह ने क्या किया? 100 मीटर की रेस में, ओलंपिक में क्या लीड किया? इट सीम दैट द वुड विन द रेस। फिर देखेंगे बच्चों हम आगे यहाँ पर, वी शुड प्ले द क्रिकेट मैच बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स, वी वेटेड अंटिल द रेन स्टॉपेड, मतलब हमने वी कुडंट प्ले द क्रिकेट मैच बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स, हम क्रिकेट नहीं खेल पाए क्योंकि बहुत भारी बारिश हो रही थी। वी वेटेड, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, अंटिल द रेन स्टॉप, पानी रुक जाए, बारिश रुक जाए।
फिर देखिए, कमल इज़ द 800 मीटर रेस चैम्पियन ऑफ आवर स्कूल, सो फार ही हैज़ कंप्लीटेड मेनी रेस एंड नेवर लॉस्ट एनी। तो इस तरह से हमने यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर दिया। अब हम एक्टिविटी 2 देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ एक्टिविटी 2 में क्या दिया हुआ है। नीचे दी गई वर्ब की सहायता से पास्ट कंटिन्यूस के वाक्य बनाए। पास्ट कंटिन्यूस का देखिए हमने यहाँ सूत्र लिख के बताया, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वी आई प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो से दे वेयर सेइंग, वॉक रोहन वॉज वॉकिंग इन द मार्केट। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वॉकिंग क्रिया का जो पास्ट कंटिन्यूस वाला रूप है, वॉक को ING लगा, क्रिया को ING, इन द मार्केट यह ऑब्जेक्ट है। फिर रन, दे वेयर रनिंग इन द ग्राउंड, यह देखिए रनिंग। फिर राइड, राम वॉज राइडिंग द हॉर्स। उसके बाद हमारा अगला है कम्स, द PM वॉज कमिंग टू भोपाल। PM कहाँ आ रहा है, भोपाल आ रहा है। ब्रिंग, रीता वॉज ब्रिंगिंग अ सूट। फाइट, दे वेयर फाइटिंग विथ ईच अदर। गो, श्याम वॉज गोइंग टू मुंबई। मीट, वी वेयर मीटिंग येस्टरडे। उसके बाद हम देखेंगे एक्टिविटी 3, वर्ब के सही फॉर्म से खाली स्थानों की पूर्ति कर पैसेज को कंप्लीट करें तथा कंप्लीट पैसेज को पुनः लिखें। अब देखिए हमें यहाँ क्या करना है, वर्ब की सही फॉर्म भरना है। तो 2 बॉयज वेयर प्लेइंग, यहाँ प्ले दिया है तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेयर प्लेइंग इन द ग्राउंड विथ अ बॉल। अ फ्यू बॉयज वॉच हिम, all of them enjoy their free time. Suddenly it started rain. Now all of them run back to their homes. One of them pick up the ball. फिर यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम, हमारी अगली गतिविधि है E716 सीखने के प्रतिफल। इसमें क्या दिया हुआ है, एडवर्ब क्रिया विशेषण। तो देखिए हम अब क्रिया विशेषण देखेंगे इसके। तो यहाँ दिए हुए हमारे लेजीली, अर्जेंटली, हैप्पीली, क्विकली, हाईली, नाइसली, सेफली, नियरली, रफली, एक्चुअली और इक्वली। तो यह हमारे क्या दिए हुए, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। अब इन पर आधारित हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिविटी 1, दिए गए शब्दों को पढ़े तथा ly ऐड करके एडवर्ब बनाए। एडवर्ब ब्रेव, यह क्या है, हमारा वर्ब है तो उसे हमें एडवर्ब बनाना है ly लगा के। ब्रेव ब्रेवली, क्लोज क्लोजली, एक्सट्रीम एक्सट्रीमली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, कोवार्ड कोवार्डली, नीट नीटली, ओबीडेंट ओबीडेंटली, वाइल्ड वाइल्डली, फियरलेस फियरलेसली, क्लियर क्लियरली। तो इस तरह से हमने यहाँ एक्टिविटी 1 में एडवर्ब बनाया ly लगाकर। अब हमारी अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी 2, अपनी पाठ्य पुस्तक कोई अन्य पुस्तक के लेसन को पढ़े तथा एडवर्ब की खोज कर लिखिए। जैसे देखिए हमने एडवर्ब खोजना है हमें, लाइकली, क्लियरली, क्लोजली, कोवार्डली, ओबीडियंटली, रियली और फुल्ली। यह हमारा क्या हो गया, एक्टिविटी 2 हो गई। फिर हमारा एक्टिविटी 3 है, नीचे दी गए एडवर्ब का वाक्यों में प्रयोग करें तथा वाक्यों को निर्धारित स्थान पर लिखें। नियरली, ही इज़ नियरली टू मी। फिर हैप्पीली, दे लिव्ड हैप्पीली। ब्रेवली, शी फॉट ब्रेवली। नीटली, राइट नीटली, अच्छे से साफ सुथरा लिखिए। क्लियरली, सी क्लियरली। स्ट्रिक्टली, फॉलो स्ट्रिक्टली। विसली, ही आंसर्ड विसली। और क्यूरियसली, ही इज लिसनिंग क्यूरियसली। क्लेमली, ही आंसर्ड क्लेमली। रियली, ओह रियली। इस तरह से हमने यहाँ पर सेंटेंस को लिख दिया है। तो इस तरह से हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए थे इस वीडियो में बच्चों एक्टिविटी E716 और
का पार्ट 1, पार्ट 2, 3। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे E717।